जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं BA 6 सेमेस्टर एग्जाम 2026 पॉलिटिकल साइंस के आंसर की का वीडियो। आपके पेपर का नाम है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसका पेपर कोड है POL 305। तो आइए दोस्तों, आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए कि आपने कौन से प्रश्नों को सही किया है और कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौटिल्य किस राजा के सलाहकार थे? कौटिल्य किस राजा के सलाहकार थे? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 3 है, सप्तांग सिद्धांत में कितने अंग होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगनासूत्र किस परंपरा से संबंधित है? अगनासूत्र किस परंपरा से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन राजनीतिक विचार किस सिद्धांत पर बल देता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तक फातवा-ए-जहांगीरी किसने लिखी? तो आपका राइट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अबुल फजल किस मुगल सम्राट के दरबारी इतिहासकार थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुस्मृति किस सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करती है? तो आपका सही आंसर होगा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर होगा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगनासूत्र किस उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारीख-ए-फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 15 है, दंड नीति की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बर्नी किस प्रकार के शासन का समर्थन करते थे? तो आपका सही आंसर होगा शरीयत आधारित इस्लामी शासन का समर्थन किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौटिल्य द्वारा दिए गए सप्तांग सिद्धांतों में निम्न में कौन कौन से तत्व शामिल है? तो स्वामी आमत्य जनपद, दुर्ग कोश और दंडमित, ये सभी तत्व शामिल है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगनासूत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रथम शासक को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा महासम्मत। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौटिल्य को अन्य किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंडल सिद्धांत में निकटतम पड़ोसी को क्या कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा शत्रु। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का कौन सा अंग क्षेत्र और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका सही आंसर होगा जनपद। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौटिल्य के अनुसार मंत्री और अधिकारी किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमत्य को। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौटिल्य के अनुसार शत्रु का शत्रु क्या होता है? तो शत्रु का शत्रु हमेशा मित्र होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंडल सिद्धांत के अनुसार अन्य राज्यों को जीतने की इच्छा रखने वाला राजा को क्या कहा जाता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजिगीसु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंडल सिद्धांत में मध्यम राज्य किस प्रकार का राज्य होता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दो प्रतिद्वंदी राज्यों के बीच स्थित शक्तिशाली राज्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, मंडल सिद्धांत में उदासीन राज्य किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर और तटस्थ राज्य को।
क्वेश्चन नंबर 27 है, मनु के अनुसार शासन और समाज की रक्षा का कार्य किस वर्ण का था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षत्रिय वर्ण का। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनु के अनुसार राजा की सत्ता का स्रोत क्या है? तो राजा की सत्ता का स्रोत मनु के अनुसार क्या है? तो दैवी स्वीकृति और धर्म। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनु के अनुसार धर्म के विषय में राजा को कौन मार्गदर्शन देता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनु स्मृति प्राचीन भारतीय साहित्य किस श्रेणी में आती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 31 है, जियाउद्दीन बर्नी किस काल के राजनीतिक विचारक और इतिहासकार थे? तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली सल्तनत का। क्वेश्चन नंबर 32 है, बर्नी के अनुसार उच्च प्रशासनिक पदों पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए? तो आपका सही आंसर होगा उच्च कुल में जन्म लेने वाले लोग को। क्वेश्चन नंबर 33 है, बर्नी के विचार में जवाबित का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शासक द्वारा बनाए गए प्रशासनिक नियम। क्वेश्चन नंबर 34 है, बर्नी के अनुसार जवाबित को हमेशा किसके अधीन होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीयत के अधीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, शासन में जवाबित के प्रयोग के लिए किस दिल्ली सल्तनत शासक को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईने अकबरी किस बड़े ग्रंथ का भाग है? तो आपका राइट आंसर होगा अकबरनामा का भाग है। क्वेश्चन नंबर 37 है, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली किस मुगल नीति का समर्थन अबुल फजल ने किया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुलह ए कुल। क्वेश्चन नंबर 38 है, आईने अकबरी में अकबर के साम्राज्य की कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन है? तो राजस्व व्यवस्था का भी वर्णन है, सैन्य संगठन और प्रशासन का, इन तीनों का वर्णन है। तब का राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैन परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए? तब का राइट आंसर होगा 24 तीर्थंकर। 24वें कौन है? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन धर्म के अनुसार चोरी न करना कौन सिद्धांत है? तब का राइट आंसर होगा आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेश किस ग्रंथ से संकलित है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक से। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन त्रिपिटक का भाग नहीं है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों भाग है, जबकि धम्म पिटक ये त्रिपिटक का भाग नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अष्टांगिक मार्ग किसकी शिक्षा है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध की शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जैन धर्म में वस्तुओं का संग्रह न करना कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है धन का संचय नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा आगम। क्वेश्चन नंबर 46 है, अग्नासूत किस बौद्ध ग्रंथ में लिखित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीघ निकाय में यह लिखित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अग्नासूत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस पे आधारित है? तो आपका राइट आंसर होगा लोगों के बीच सामाजिक समझौते। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, षाढ़गुण नीति की अवधारणा किसने दी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, षाढ़गुण नीति में आसन का क्या अर्थ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, शांत रहना और तटस्थ रहना। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन कौटिल्य की षाढ़गुण नीति का भाग नहीं है? तो संधि, विग्रह, आसन, ये तीनों उनके भाग है, और ये ऑप्शन नंबर डी, दंड उनके षड्गुणी का भाग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपने बीए के अपने पेपर में आंसर की को मिला चुके हैं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो नीचे कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हम इतने प्रश्न सही हुआ है, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।